शांति। आज विशेष जगदम्बा सरस्वती मम्मा का स्मृति दिवस है, तो उनके ही हम मधुर महावाक्य सुनेंगे। तो ये रिवाइज महावाक्य हैं उनके। तो रिवाइज कोर्स की जो तारीख है वो है 27/6/64 1964। और मम्मा ने शरीर कभी छोड़ा? किसको मालूम है कौन से साल में छोड़ा? हाँ 1965 में, 24 जून 1965, माना उसके एक साल पहले उन्होंने ये महावाक्य जो उच्चारे हैं वो हम सुनेंगे। तो विशेष इसमें लिखा हुआ है कि मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा सरस्वती जी के मधुर महावाक्य। तो इसमें आज पहले से ही गीत है, वो गीत भी बहुत अलग ही है। छोड़ दे जग से नाते। पहले पहले ये पुराने फिल्मी गीत चलते थे, तो उसमें ये गीत है, छोड़ भी दे जग से नाते। क्योंकि बाबा हम बच्चों को यही सिखाते हैं ना कि नाते छोड़ो और मुझे याद करो। लेकिन छोड़ना कैसे है वो भी सिखाया है कि दिल से बुद्धि से छोड़ना है, बाकी स्थूल में घर छोड़ के नहीं जाना है। तो जब जग से नाते छोड़ते हैं, वैराग आता है, तभी तो फिर बाबा को याद कर सकते हैं। आगे बाबा ने मम्मा ने बहुत डिटेल में बताया है, अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें तो फिर जग काय के लिए है? अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर ये संबंध बनाया ही क्यों? अब दुनिया में तो क्या है, लोग कब कहते हैं ऐसे, जब दुखी होते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं कि सब रिश्ते नाते बेकार हैं, कोई काम के नहीं है, ऐसे बोलते हैं। और उस समय छोड़ने का सोचते हैं, पहले नहीं सोचते हैं। दोनों के एक के सोचने से कोई खत्म थोड़ी होते हैं रिश्ते नाते, वो तो रहते ही हैं। तो अब संबंध क्या क्या है? पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि अनेक संबंध है। यह सब भगवान के रचे हैं, ऐसे कहते हैं ना लोग, तो यही कहते हैं ना। तो जब भगवान ने रची है तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो? या फिर यह गीत ही रॉन्ग है? मम्मा ने क्लियर किया कि ये गीत भी रॉन्ग है। भगवान ने कौन सा जग रचा? पहले तो यही पता नहीं सभी को कि कौन सा जगत रचा। तो अभी हम सभी क्या जानते हैं? सतयुगी दुनिया, सतयुगी जगत, उसकी रचना की। और वहां पर सब संबंध थे, लेकिन ज्यादा नहीं थे, लिमिटेड थे। लेकिन उसमें संबंधों में क्या था? सुख था, शांति थी, आपस में प्रेम था। और अभी के संबंध एक तो बहुत ज्यादा हो गए, और फिर हर एक में विकार है, हर एक के कर्म है। तो अभी के संबंध क्या बन गए हैं? बंधन। तो इसलिए बंधन बन गए, सब आत्मा बंधनों में बंधी हुई है, इसलिए परेशान होते रहते हैं। लेकिन सतयुग में ऐसे कोई भी परेशान होकर नहीं बोलेंगे कि रिश्ते नाते सब तोड़ दो। वहां ऐसे गीत दुख के होंगे ही नहीं। यहाँ तो देखो फिल्मी गीत दुख के कितने सारे होते हैं। दुख के भी हैं, सुख के भी हैं, खुशी के भी हैं सब। लेकिन दुख के तो है ना, वहां तो दुख शब्द ही नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक बोलना था, जो आएंगे उधर पीछे बैठ सकते हैं, एक कुर्सी खाली है ना, तो पहले वो भर दे। अच्छा, तो आगे फिर मम्मा ने बताया है कि जग कहो जो भगवान ने रची है वह ऐसी दुनिया थोड़ी रची जो छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध है वह नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं, कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गया है?
कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। अब देखो संबंध दिखने में बड़े अच्छे होते हैं, हाँ? और फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो उस समय देखने लायक होते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, एक दो को काटते रहते हैं, मतलब एक दो को दुख देते रहते हैं। जैसे बच्चों के लिए बाबा कहते हैं ना, बिच्छू टिंडन के जैसे काटते रहते हैं। तो कई ऐसे हैं ना बच्चे जो बाप को तंग करते हैं, माँ को तंग करते हैं, और आजकल तो मार भी देते हैं। तो ये सब बाबा कहते हैं वो संबंध कर्म बंधनीय संबंध है, माना कर्मों के कारण वो रिश्ते बने हैं। तो इसलिए उसमें जो हिसाब किताब है वो चुकतू होना ही है। एक ही व्यक्ति से थोड़ा सुख का संबंध होगा, थोड़ा दुख का होगा। हिसाब किताब होता है ना, थोड़ा सुख मिलेगा, दुख भी मिलेगा, क्योंकि हिसाब किताब है। तो जितना सुख का होगा उतना सुख मिलेगा, फिर बाद में दुख मिलने लगेगा, ऐसे भी होगा। तो इसलिए फिर बाबा कहते हैं अभी पुराने हिसाब किताब जो है या फिर संबंध है उसमें उसको परिवर्तन करो। कैसे परिवर्तन करना है? लौकिक में अलौकिकता लाओ, आत्मा के नाते से देखो, तो वो संबंधों में भी श्रेष्ठता आ जाएगी। तो उसके लिए फिर बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करो? कि आप भी आत्मा, बाबा के बच्चे, वो भी आत्मा, बाबा के बच्चे। तो इससे क्या होगा, संबंधों में मधुरता रहेगी, उसमें दुख कम हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करनी होगी। तो बाबा कहते हैं सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आकर के एक दो को दुख देते और लेते रहते हैं। लेते भी है ना। हाँ, बाबा ने पूरा स्लोगन क्या बताया है, न दुख देना है न लेना है। तो बाबा कहते आधा स्लोगन यूज करते हैं कि दुख नहीं देना है, क्योंकि रहम दिल बाप के बच्चे हैं, लेकिन दुख लेना नहीं है, ये आधा भूल जाते हैं। फिर क्या करते रहते हैं, सारे दिन में जो भी दुख देते हैं लेते रहते हैं, जो भी देते हैं लेते रहते हैं। सुबह सुबह में किसी बच्चे ने दुख दिया, वो ले लिया, किसी वो भी जमा करके रखा, माना जैसे दुख बनाते जाते हैं। अब गठड़ी दुखों की बना के रखी है तो क्या मिलेगा, फिर दुख ही अनुभव होगा ना। अभी वो लोग तो कांटे हैं तो लगेंगे ही ना, कांटे तो लगेंगे, चुभेंगे। हाँ, संभालना किसको है, स्वयं को संभालना है ना, कि हम संभल के चलें। तो बाबा कहते हैं दुख लो ही नहीं। हाँ, लेने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं करता है, कोई दे रहा है, लेकिन लेना ना लेना वो हमारे ऊपर है ना। तो इसलिए हमें थोड़ा सा टेक इट इजी करना सीखना है, आदत डालनी है। हाँ, कि चलो जाने दो, हो गया सो हो गया। तो उसको इजी वे में लेंगे तो मन के ऊपर बोझ नहीं होगा। नहीं तो मन के ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर वापस कुछ समय के बाद क्या होगा, भारी लगने लगेगा, माना बंधन भारी लगेगा। और खुशी, खुशी क्या होगी, गायब हो जाएगी। फिर खुद को ही पता नहीं चलेगा कि क्यों गायब हो गई, क्योंकि लेकिन पहले का जो स्टॉक जमा किया हुआ है दुखों का, वो भारी पड़ रहा है सुख के ऊपर, खुशी के ऊपर। तो इसलिए जमा नहीं करते जाना है। कई सालों से भी जमा करते हैं ना लोग, ये देखो इतने कुछ साल पहले ऐसा बोला था और क्या किया था, मेरी इंसल्ट किया था। तो वो सब याद रहता है। माना कितने सालों का कचरा रखा है, सालों का कचरा सोचो। और आप कल की रोटी खाना पसंद करते हो, क्यों, बासी है, रखी हुई है, हाँ खराब। माना खाना जो है वो एक दिन पहले का भी नहीं खाएंगे, लेकिन जो मन का खाना है, बुद्धि का जो खाना है वो क्या है, वो जो विचार है बरसों के बासी हैं, वो संकल्पों का भोजन खाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उससे होगी, मन की बीमारियां होगी ना। तो इसलिए पहले की बातों को क्या करना है, डिलीट करना आता है। देखो एक है, पहले कैसे किससे डिलीट करते थे, वो पेंसिल रबर, पेन रबर आता था, उससे घिसते रहते थे, इरेजर।
अभी कंप्यूटर में फिर क्या है, एक क्लिक करो सब खत्म होता है ना। तो अब ये सीखना पड़े ना फिर डिलीट करना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी डिलीट करते जाओ, मिटाते जाओ, नहीं तो जाते समय, ऊपर जाते समय वो बातें नीचे खींचेगी फिर, क्योंकि बंधन है ना, भारी है बातें तो नीचे खींचेगी। तो अंत में कैसे जाना है, शरीर कैसे छोड़ना है, दुखी होके छोड़ना है कि सुखी होके छोड़ना है, किसकी याद में छोड़ना है, पक्का ना। बाबा की याद में छोड़ना है तो फिर दूसरों को क्यों याद कर रहे हैं, दूसरों को याद करेंगे तो अंत में भी वो ही याद आएगा। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि अंत में तो बाबा ही याद आएगा ना। अब कैसे आएगा, अभी तो दूसरों को याद करते रहते हैं ज्यादा समय, देहधारियों को याद करते रहते हैं, किसी न किसी वस्तु में, वैभव में या व्यक्ति में ज्यादा ही अटैचमेंट है अगर, तो वही याद आएगा। सूक्ष्म में उसका असर होता रहता है, मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए बाबा कहते नष्ट मोहा बनते जाओ। 18वां अध्याय चल रहा है अभी, लास्ट अध्याय कौन सा, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, अभी वही पाठ चल रहा है प्रैक्टिकल। अभी नष्ट मोहा नहीं बनेंगे तो अंत में जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा, फिर उसमें बाबा की याद नहीं रहेगी, क्योंकि वो मेहनत में ही टाइम चला जाएगा। तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करनी है। भगवान खुद कहते हैं मैंने तो तुम्हारे यह दुख के संबंध नहीं बनाए, मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वह बंधन नहीं था, मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था, उसी में तुम सदा सुखी थे, तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे, इसलिए याद करते हो ना, राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जी दाता, धर्म का उपकार है। हाँ, ये एक कहावत है। तो उसको कहते थे गृहस्थ धर्म। अब उस दुनिया में संबंध अच्छे थे, सुख था, तो क्यों था, किस कारण से था वहां पर, हाँ, युग में। और कौन सा गुण था, पवित्रता, पवित्रता की शक्ति के कारण वहां पर सब सुख है, संबंधों में मधुरता है, स्नेह है, प्यार है, सब है। और अभी ये पवित्रता गायब तो सब गायब। तो इसलिए बाबा वही हमें याद दिलाने आते हैं, इसलिए आते ही कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। तो ये अगर धारणा किया तो बाकी सब सुख आते जाएंगे जीवन में। तो अब इसको पवित्रता धारण कर लेते हैं, लेकिन मन की पवित्रता भी चाहिए ना, संकल्पों की भी पवित्रता चाहिए। तो जितनी मन की बढ़ती जाएगी तो उतना ही फिर आनंद का अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि उतना ही श्रेष्ठ योगी बनते जाएंगे, नंबरवार हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाबा कहते हैं धर्म पति, धर्म पत्नी, धर्म के नाम से है ना, माना एक्चुअली जो संबंध है वो अच्छे हैं, धर्म बीच में आता है, लेकिन धर्म अभी निकल गया है और सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता हो गया है। इसलिए फिर क्या हो गया, आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं ना, बच्चे देख करके हैरान होते हैं कि मम्मी पापा जब देखो लड़ते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, तो वो भी परेशान हो जाते हैं। फिर वो भी बड़े होकर के क्या करेंगे, वो सोचते यही सिस्टम है, लड़ना झगड़ना, शादी करना, लड़ना झगड़ना। वो लोग भी फिर ऐसे ही पीढ़ी पीढ़ी लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी चेंज करना है। कहने को तो क्या बोलते हैं, धर्म पत्नी है, लेकिन धर्म क्या है, धारणा, पवित्रता। तो अभी बाबा कहते हैं ना कि अगर पवित्रता है जहाँ, तो वहां सुख और शांति है। तो बाबा कहते हैं परंतु अभी तो वह धर्म का संबंध नहीं है, प्रैक्टिकल वह जीवन नहीं रही है। इसलिए बाप कहते हैं यह जो तुमने अपना जग बना दिया है, उस जग जो नाते हैं वह बिगड़ गए हैं। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले नाते, तो
जरूर थे। ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते रचे ही नहीं। इस सतयुग में भी आपकी सास होगी कि नहीं? होगी ना? होगी। अच्छा, ससुर भी होगा, सास भी होगी, और देरानी जेठानी होंगे। निंद्रा लोक में आदि, अभी निंद्रा लोक में है। जेठानी जेठ होंगे क्या? क्यों? क्योंकि हाँ, अभी दिमाग चल रहा है थोड़ा। क्योंकि क्या है, एक बच्ची, हाँ तो ननद तो होगी ना, वो का दिमाग खराब करेगी क्या आपका? नहीं करेगी ना। आजकल सब ये संबंधों में कड़वाहट है। हाँ, तो वहाँ चा मौसी मौसा ये सब ज्यादा संबंध वहाँ नहीं होंगे, क्योंकि हर एक को एक बेटा और एक बेटी है बस। तो लिमिटेड है। हाँ, ये सब रिश्ते नाते तो होंगे ना, लेकिन उसमें सुख ही होगा, कोई किसी को दुख नहीं देगा। तो ये अभी से शुरुआत करनी है ना। अभी आपके समझो संबंधी ज्ञान में भले नहीं है, लेकिन आपको दुख नहीं देना है, और आपको लौकिकता के हिसाब से संबंध नहीं रखने हैं अभी। उनके मन में जो भी हो, वो तो अज्ञानी है, उनके मन में तो वही होगा, लेकिन आपकी जो दृष्टि है वो परिवर्तन होना चाहिए। आपकी दृष्टि वृत्ति परिवर्तन हो कि ये जो संबंधी है हमारे, ये सब इसके हैं बाबा के बच्चे, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो आप तो देख सकते हो ना उनको उस नजर से, आपकी दृष्टि परिवर्तन तो हो सकती है ना, नजरिया चेंज हो सकता है ना। और ऐसा करने से क्या होगा कि उन संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, उन्हों से दुख नहीं मिलेगा, ये फायदा हो जाएगा। तो लौकिकता में अलौकिकता भरना किसका काम है? हम सभी का। तो बाबा के तो नाते तो थे, लेकिन वह नाते कर्म के बंधन के बिना थे, इसलिए उनको कहा जाता था जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन से मुक्त थे, इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए, इसलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे हो। बाप कहते हैं उससे नाता तोड़, एक मेरे से जोड़, या एक ही की जीवन तुम मेरे हवाले करो। किया है बाबा के हवाले। हाँ, बाबा के हवाले करना माना क्या होता है? समर्पण बुद्धि। तो समर्पण माना जरूरी नहीं है कि सेंटर पर रहना है, मधुबन में रहना है, लेकिन मन बुद्धि से समर्पण कि हम बाबा के हो गए, सब बाबा का है, बाबा हमको जैसे चलाएगा वैसे चलेंगे, जो खिलाएगा वो खाएंगे, है ना। किया है ना वायदा बाबा से। हाँ, जहाँ रखेंगे वहां रहेंगे, कैसे रहेंगे? मज रहेंगे, ये खुशी से रहेंगे। हाँ, तो ये भी ऐड करना पड़ेगा कि जहाँ जो भी खिलाओगे खुशी से खाएंगे। नहीं तो बोल तो दिया, लेकिन किस मूड में खाएंगे वो नहीं बोला था ना। तो वो बाबा जिस हाल में रखे खुश रहेंगे, ऐसा है ना। हाँ, तो प्रैक्टिकल में रहना है। ऐसे नहीं बाबा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो हाँ वो मुझे क्यों परेशान है, ये चीज नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही है, 100 कंप्लेंट्स होती है, शिकायतें। हाँ, कहीं तो अमृत वेले माताएं या भाई बाबा को फरियाद ही करते रहते हैं। तो फरियाद में क्या होगा? मिलन का अनुभव होगा? नहीं होगा। तो अभी फरियाद करने में भी सुस्ती आती है, तो फिर नींद कर लेते हैं, उसमें फरियाद भी नहीं रहती है और याद भी नहीं रहती है, दोनों भी नहीं रहता है। बीच में क्या आ जाती है? हाँ, छुटका। वो भी आदत बना लिया है अभी, फिर बाबा बोलता रहे हम तो झुटके खाएंगे, तो वो आदत कब निकलेगी? तो सीरियसली जो पुरुषार्थ करते हैं वो विजयी बनते हैं, लेकिन जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं फिर वो अंत तक ऐसे ही चलते रहते हैं। हाँ, नींद आती रहती है, योग करते रहते हैं, माना उनकी लिमिट है, वो जैसे कि उतना ही कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने का जिसमें जुनून होता है, तो वो कुछ भी करके कैसे भी करके अलग अलग युक्तियों से हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने ऊपर मेहनत खुद को ही करना होगा, दूसरे नहीं करेंगे। मम्मा कैसे नंबर वन बनी, आज ये प्रेरणा लेनी है ना उनसे हमें। नहीं तो नंबर वन कैसे बनी? किसी और ने उनको सिखाया, किसी और ने उनके
किया नहीं, वही मुरली उन्होंने सुनी बाबा से जो हम सुन रहे हैं, और उसी से ही वो नंबर 1 बन गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद पर इतना ध्यान दिया, अपने ऊपर मेहनत किया, और सब काम छोड़ के नहीं किया, सब कर्म करते हुए, सेवाएं करते हुए उन्होंने अपने ऊपर ध्यान दिया, तपस्या किया रात को 2 से 5 बजे तक। तो जिसको है तो कोई ना कोई तरीके से करेंगे ज़रूर। तो जिसको आगे बढ़ने की दिल है तो वो मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। बिना मेहनत के थोड़ी कोई आगे रखेंगे, कोई भी नहीं रखेंगे, बाबा भी। तो इसलिए मेहनत करनी है। तो बाबा कहते हैं, अब मेरे हवाले का मतलब क्या है? स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले, वरना उनके लिए जैसे जीते हैं ना। तो यह तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना सबको? पूछ रहे, ये तो प्रैक्टिस है ना? हाँ, कोई पोते-पोती के हवाले, कोई किसके हवाले वरना उनके लिए जीते हैं। तो अभी बाबा के लिए जीना मरना। हाँ, गीत भी है ना, जीना गली में, मरना तेरी गली में, तो बाबा के लिए। तो बाबा कहते हैं, मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूँ, कैसे करें, क्या करें, तो प्रश्न पूछ नहीं सकते। तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए हो, क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं दे बैठे हो? बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं ना माँ बाप, करते हैं ना, अपना भी नहीं सोचते हैं बच्चों के लिए। हो गई ना, ऐसे ही अभी किसका सोचना है? बाबा का सोचना है। बाबा को क्या प्रॉब्लम है जो उनके लिए सोचेंगे? बाबा का क्या सोचना है? हाँ, बाबा का सोचना है मतलब बाबा के लिए हमें सब कुछ करना है। बाबा को नहीं चाहिए, लेकिन बाबा की सेवा, बाबा की श्रीमत, बाबा का यज्ञ, उसके लिए करना है। तो बच्चों की चिंता छोड़ दो, ये तो नहीं बोला है ना बाबा ने। फिर वो भी एक आपके 2 बच्चे हैं तो तीसरा बाबा को बनाओ, 3 है तो चौथा बाबा को बनाओ। तो वो भी युक्ति है, और कुछ नहीं है, युक्ति है, हाँ, सफल करने के लिए। तो जितना हम तन मन धन लगाते हैं तो उतना फिर बाबा उसका फल देता है। तो बाबा कहते हैं, अपना तन मन धन जो भी कुछ है, तुम उन्हीं के प्रति तो बना के बैठे हो ना, बच्चों के लिए। अपना आप करते ही हो, सारी जीवन उनके प्रति लगा देते हो। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी कहता हूँ कि ये सब मेरे हवाले करो, जैसे अभी तक 1-2 में करते आए हो। ऐसे कहता हूँ कि तुम मेरे बनो, फिर फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बन संभालो। बाबा को नहीं दे देना है, लेकिन बाबा क्या कहेगा? ट्रस्टी होकर संभालो बस। तो जैसे अभी 1-2 में करते आए, ट्रस्टी होकर संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो, भगवान ये सब तेरा, मैं तेरा, परंतु तेरा किया नहीं। भक्ति में ये सिर्फ बोलते आए, लेकिन प्रैक्टिकल भी नहीं किया। अभी प्रैक्टिकल में करेंगे तो हमें 21 जन्मों के लिए फिर बाबा क्या फल देगा? सिर्फ ऐसे ही कहा था। तेरा भी, फिर कहते हैं तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा। कई लोग ऐसे है ना, उसमें बता देना अलग-अलग टाइप के लोग हैं। एक तो कहेंगे कि मेरा सो तेरा, बड़ी दिल वाले होते हैं वो। फिर दूसरे कैसे होते हैं? कंजूस। जो कंजूस होते हैं वो क्या कहते हैं, मेरा तो मेरा है लेकिन तेरा भी मेरा है। लोभी होते हैं ना, तो उनको खाली है कि हमको बस मिलता रहे, हम किसी को दें नहीं। लेकिन देवी देवता क्या कहते हैं? हमेशा देने का सोचते हैं, लेने का नहीं किसी से। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम सेवा करते हो तो उसमें भी लेने का नहीं सोचो, देने का सोचो। बाकी करने वाले तो अपने आप करेंगे ना, हर एक अपना भाग्य बनाते रहेंगे, जिसका जो पार्ट है वो बनाते रहेंगे। तो बाबा कहते लेकिन अब वह ठगी थी ना, बाबा को कहेंगे सब तेरा, और यूज़ करेंगे अपनी मनमत पर, और व्यर्थ भी गँवाएँगे। कहीं है, धन है, लेकिन बाबा की श्रीमत पर नहीं करते हैं। मन में जो आया वो करते रहते हैं मनमत पर, तो वो भी क्या हो गया? ठगी हो गई ना। है बाबा का और अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर रहे हैं।
तो बाबा कहते हैं अब यह तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा तो उसमें सब आ गया, बस मैं तेरा, बाकी ऐसे थोड़ी है कि उनका और अपना भी मेरा। ऐसी ठगी करने का क्या फायदा, क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे, उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता है। बाबा तो बोलता ही है कि मेरा जो है वो तेरा है। करते हैं बच्चे करते हैं कि जो मेरा है वो आपका नहीं है, मतलब बाबा को खाली बोलते हैं, दिखाते हैं कि देखो मेरा जो है वो सब आपका है, लेकिन देते नहीं है। जैसे आप किसी को सौगात देते हो तो हो या देते भी हो, पहले दिखाएंगे चलो कि देखो ये सौगात आपके लिए, फिर देंगे ना। तो बाबा को हम क्या करते थे, खाली दिखाते थे बाबा ये जो मेरा सब कुछ है वो आपका है, लेकिन किया नहीं, बाबा के लिए किया नहीं। तो इसलिए बाबा से ठगी किया, खाली दिखाया और अपने पास रख दिया, फिर मेरा मेरा करते रहे। तो अभी मम्मा देखो क्या कर रहे हैं, ध्यान खींचवाते हैं। तो बाबा कहते पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बने हो, क्योंकि धोखा तो तुम खा रहे हो। अब बाप कहते हैं बस सब छोड़ो, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अभी मेरे से छोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हो, और बाबा भी क्यों ऐसे कहते हैं, मेरा करने से दुखी होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं दुख क्यों लेते हो, तो सुखी की बनो ना, अभी सुख के सागर हैं, तो अभी हमें सुखी रहना है। आत्मा भी क्या है, सुख स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं फिर बुद्धि उधर जाती है, तो कहते हो क्या करूं कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा, यह मोह जो है ना, इसके कारण तुम दुखी हो पड़े हो। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी चीज में व्यक्ति में मोह नहीं रखो, क्योंकि ये मोह भी कम नहीं है, बहुत सताएगा, अंत में वो याद आएगी चीजें, व्यक्ति याद आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं फेल हो सकते हैं, तो मोह को भी कम नहीं समझना है। तो यह जो तुम देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल करके अभी मेरे बन जाओ। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़ी चलता रहूंगा। अब बाबा कहते एक जन्म के लिए तो करो, मैं तो एक ही बार आता हूँ, तो एक जन्म तो मेरे से संबंध, जन्म में बाबा कहते मैं थोड़ी आने वाला हूँ आपके पीछे पीछे। हाँ बाबा तो आते ही नहीं है। बाबा कहते वैसे हर जन्म में देहधारियों के रहते हैं तुम्हारे नाते, लेकिन अभी तो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने का चांस मिला है, तो अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के सुख में चलती चलेंगी, तो तुम्हारे सुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूँ, फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो। अब मम्मा कहते बिगड़ गए बच्चे, तो इसलिए समझा रहे हैं कैसे बिगड़ गए थे। हाँ, बिगड़े हुए समझते हैं अपने को, कोई नहीं समझता है कि मैं हम कैसे बिगड़े हुए हैं। विकारों के वश होते हैं, मेरा मेरा करते हैं, बाबा से ठगी करते हैं, अपने से भी ठगी करते हैं। आधा घंटा 2 घंटा योग किया, लेकिन कैसा योग किया, ठगी वाला। ठगी वाला मना उसमें नींद भी कर लिया और प्लानिंग भी कर लिया, घर में क्या भोजन बनाना है वो भी प्लानिंग, बाजार से क्या लेना है वो भी प्लानिंग हो गया। ठगी हुई कि नहीं, बैठे थे बाबा को याद करने और याद कर रहे हैं दूसरी बातें, तो ये ठगी। तो ठगी किससे किया, अपने से। तो बाबा कहते हैं कि वो ठगी से कमाई होगी क्या, नहीं होगी। तो हम खुद भी धोखा खा जाते हैं, हम सोचते हमने कमाई किया योग किया, अरे कहाँ जमा था। हाँ सब तो आपने योग कैसा लगाया, जमा हुआ ही नहीं। तो यहाँ की कहानी है सब। तो बाबा कहते हैं फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ हारता हूँ, फिर तुम ही सुखी रहेंगे ना।
बाबा को थोड़ी ना कोई फायदा है। मैं थोड़ी जन्म जन्मांतर तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए आता हूँ। मेरे बनो, बन गए, बाबा के बन गए कि किसी और के भी हैं साथ साथ? 50-50। बाबा बोलते ना 50% बाबा के, 50% किसी देहधारी, वो भी ठगी, वरना मिलावट। दुनिया में मिलावट चल रही है ना, तो यहाँ भी हम बाबा के साथ भी मिलावट के सौदे कर लेते हैं। 50% बच्चों में मोह है, 50% है, फिर थोड़ा बाबा के साथ है। वरना खुद ही चेक करना है कि अभी बाबा से कितना है, फलाने व्यक्ति से कितना है, उससे कितना है, उससे कितना है, पता। तो बाबा कहते हैं सो भी क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें यह सहज युक्ति देता हूँ, तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलो तो यह युक्ति काम में आए। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है, फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल में चलेगा ना, ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे होकर के चलने से तुम्हारा भाग्य बनेगा। क्या बन जाएगा? भाग्य। बाप तो बड़ी सीधी, सहज, एकदम सिंपल बातें बताते हैं। उससे भी देखो फोटो में कोई ही धारण करने वाले निकलते हैं। बाप कहते हैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कारपोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। छोटे देश में भारत आते हैं और रहते कहाँ हैं? परम धाम, जो एकदम बेहद में है। हाँ, बेहद में रहने वाला हद में आ जाता है। किसके लिए? हम बच्चों के लिए। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। देखो बाबा क्या बोलते हैं, थोड़ा टाइम तो मेरा ख्याल करो, मेरा ध्यान रखो। तो देखो भगवान करनी पड़ती है। हाँ, ये कितनी गलत बात है। हाँ, और ये हमें भगवान से काम लेना है ना। हाँ, वो हमारा ही उद्धार करते हैं, हमको ही सुख देते हैं, तो हमको तो खुद ही याद करना चाहिए, लेकिन बाबा को समझाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ मेहनत करो, मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत नहीं है। माना सोने के महल मिल रहे हैं, 21 जन्म का सुख मिल रहा है, उसके भेंट में तो बाबा की तो तुम्हारी मेहनत तो एकदम 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। इतनी मेहनत तो करना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं अभी घी के घड़े मत बनाओ, अर्थात यह करूंगा, वह करूंगा, यह क्या कहेगी, बहाने बनाते हैं ना, वह क्या कहेंगे, अरे दुनिया क्या कहेगी, छोड़ दो इसे, लोक लाज। हाँ, कहीं तो इतना सोचते उसमें रहते हैं, फलाने क्या बोलेंगे हमारे लिए, हमारे मित्र संबंधी क्या बोलेंगे, हमारे पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, सबकी फिक्र है। भगवान क्या बोलेगा करने के बाद भी साथ चलने वाला है, उसकी कोई सुध नहीं है भाई। भगवान मरने के बाद भी साथ है, राम नाम संग है बोलते हैं ना, चलता है क्या? उन्हों का सबका सोचते हैं, बाबा का नहीं सोचते हैं कि बाबा की श्रीमत पर हमें चलना है ना। लोग तो बोलेंगे ही, वो तो बाबा वाले हैं, आप ये सोचो ही मत कि हमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोलने दो ना। क्यों बाबा कहते हैं आप सुनते हो उन्हों की, भगवान की नहीं सुनते हो, उस समय नींद करते हो। मनुष्य कुछ बोलते हैं तो कान भी खुल जाते हैं, आंखें भी खुल जाती है और मुंह भी खुलने लगता है, 2 का 4 सुनाने का, 4 का 8, हम भी किसी से कम नहीं।
अब बाबा की तो ये आदत बदलो, किसका सुनना है? बाबा का ही सुनना है, और दूसरों का सुनते हुए नहीं सुनना है। उन्हों को तो बेचारों को तो अपने रीति से ही बोलेंगे, आपको इतनी प्राप्ति हो रही है वो आपको पता है, उन बेचारों को तो मालूम ही नहीं है। तो उन्हों को जो सोचना है सोचने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ऐसे उसमें भी हिम्मत रखनी है ना, बाकी लोक लाज के बंधन में दुखी होंगे, हाँ? फिर वो दुःख से कोई छुड़ाने आते हैं? कोई मित्र संबंधी आपको दुःख से छुड़ाते हैं? नहीं छुड़ाते, टाइम पर और दूर भागेंगे। आप बीमार पड़ेंगे दूर भागेंगे, धन कम हो गया और दूर भागेंगे, कहीं हमसे ना ले। तो ऐसे व्यक्तियों के पीछे भगवान की श्रीमत को ठुकराना क्या है? बेसमझी। माना समझ होते हुए भी बेसमझी। दुनिया में भी बोलते हैं ना कि एक तो अनपढ़ होते हैं वो अलग बात है, लेकिन कहीं जो वो पढ़े लिखे बेवकूफ होते हैं। सुना है? पढ़े लिखे बेवकूफ माना पढ़े लिखे हैं फिर भी बेवकूफ बनते रहते हैं, तो वो ज्यादा डेंजरस है। तो बाबा कहते तुम्हें भी ज्ञान है और फिर भी लोगों का सोच रहे हो, भगवान की कोई वैल्यू। और दूसरी ओर क्या बोलते हैं बाबा, हम तो बस आपके हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कितने हैं वो देखना है। अभी यह दुनिया जाने छोड़ना तो पड़ेगा ही, दिल से छोड़ो, लेकिन उन बेचारों को ये पता थोड़ी है। इसलिए बाप कहते हैं ये मत सोचो, अब तो मौत सामने खड़ा है। मरने वाला व्यक्ति कभी सोचता है क्या लोग क्या कहेंगे कि मैं कैसे मर रहा हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, सोचते हैं? उस समय तो सब बोलते हैं भगवान को याद करो, और वो खुद भी भगवान को याद करता है। तो बाबा कहते तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो, ये सब वेस्टेज कर रहे हो। माना जो सोच के बैठे वो बातें, अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा? ना कोई ऐसे नहीं सोचे कि हम कमाना काम धंधा छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें, बस बाहर जाके बैठे। तो बाबा कहेंगे ऐसे नहीं, रहो तुम घर में, कमाओ भी, तुम्हारी रचना है, तुम्हारा हिसाब किताब है, तो बाबा क्यों चुकतू करेगा? हाँ, वो तो आपको ही चुकतू करना है, लेकिन बाबा की याद में रहो। तो बाबा कहते ऐसे तुमको ही संभालना है, जो जरूरी है वो फ्री करता हूँ, लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है, क्योंकि अपना फालतू समय गंवा रहे हो। बाबा कहते जो संबंध है ठीक है चलो उतने, लेकिन अब बढ़ाओ नहीं, बढ़ाते नहीं जाओ। हाँ, क्योंकि कईयों को शौक होता है ना, किसी को बना लेते हैं, किसी को भाई बना लेते हैं, किसी को बाप बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। तो बाबा की तो उसकी क्या जरूरत है? तो अभी और ही संबंध कम है तो अच्छा है, लिमिट है उसमें, अब उसमें बढ़ाने की कोशिश नहीं करो। इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो, उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वह मैं बताता हूँ। फिर भी बैठकर के अनेक बहाने लगाना, यह कहाँ की रीत है? बहाने मित्र संबंधियों के लिए ले जाते हैं, उस समय नहीं सोचते हैं घर का क्या होगा, कौन संभालेगा, नौकरी कैसे, हाँ चले जाते हैं। लेकिन मधुबन में जाने के लिए या यहाँ सेवा के लिए बोलेंगे तो क्या होगा? 10 बार सोचते हैं, घर में क्या होगा, नौकरी में क्या होगा, ऐसा होता है ना। गाँव जा रहे हो, भाग रहे हो, उस समय तो नहीं सोचा, यहाँ के लिए सोच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो फिर बाप भी कहते हैं ना, अगर अभी मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूंगा। अब क्या पसंद है? अभी बाबा कहते हैं मुझे हाथ दो, मैं तुमको आराम से लेके जाऊंगा। नहीं देंगे तो हाथ पकड़ के भी लेके जाएंगे, लेके तो जाना ही है घर। आपके बच्चे भी रास्ते में बैठ जाते हैं तो आप क्या करते हो? सीधे से नहीं चलते हैं,
उठा के ले जाते हो ना, थप्पड़ मार के भी लेके जा, छोड़ के जाओगे क्या रास्ते पर? नहीं। तो बाबा भी कहते हैं ऐसे। तो हाथ देना है ना, कि नाक पकड़वाना है बाबा से। हाँ, तो हाथ देना है ना, बाबा की श्रीमत के हाथ को पकड़। तो बाबा कहेंगे नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा ना, दुख होगा ना, सजाएं खानी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा ना। धर्मराज है, अभी स्थूल नाक की बात नहीं है, लेकिन धर्मराज है तो फिर सजा दे करके लेके तो जाएंगे ही। तो बाबा कहते फिर देख लेना। कहते हैं कि देखो, अगर तुमने मेरा फरमान नहीं माना तो फिर समय पर मैं धर्मराज बन जाऊंगा, सजा तो मिलेगी, ऐसे नहीं चलेगा। तो इसलिए धर्मराज के रूप को भी याद करना है। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब तुम मेरे होकर के मेरे पास आकर के मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। देखो बाबा कितना वार्निंग देते हैं। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं, उसकी तो बात ही अलग है। बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, तो उनकी तो खैर नहीं। देखो बाबा हम पक्का करते हैं, फिर मम्मा भी पक्का करते हैं कि अगर ऐसे गफलत से चलते रहेंगे तो फिर खैर नहीं। खैर नहीं माना क्या? सजाएं, धर्मराज के डंडे। हाँ, वो कम नहीं होते हैं। पुलिस का डंडा देख के कितना डरते हैं सब, धर्मराज का तो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि धर्मराज के डंडे से बचना है अगर, तो अभी बाबा के बन के चलना है, श्रीमत पर चलना है। जैसे 10 गुना फायदा तो 10 गुना नुकसान। अब शुरुआत वहां से हुई थी। पहले पहले बाबा कहते ना 1 का 10 मिलेगा, तो फिर 10 गुना अगर प्रारब्ध होती है तो 10 गुना बुरे कर्म का फल भी मिलेगा। अभी तो क्या है, फिर बाद में 100 हुआ, 1000 हुआ। अभी तो पदम है। अब एक करेंगे तो पदम जमा होगा, लेकिन बुरा करेंगे तो उसका भी पदम जमा होगा। सावधान रहना है, नुकसान हो जाएगा। तो तभी कहते हैं कि अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो। क्या समझना है? हम्म, घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है, समझ में आता है? अब वो तो अनपढ़ लोग ही समझ सकते हैं, भले पढ़े लिखे ना हो, ऑडिट नहीं की हो, हाँ, गणित नहीं आता हो, है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए समझना है, तो अच्छी तरह से समझो। अभी फिर से बाबा क्या कहते हैं कि अच्छी तरह से समझो। अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। देखो बाबा, मम्मा भी कहते हैं अभी बुद्धि खोलो जरा, कहाँ गफलत में बैठे हो। हाँ, अपने आप के ऊपर लूज नहीं रहो। कितना बोलते हैं बाबा, तो कितना पुरुषार्थ करना है। करेंगे ना मेहनत। आज मम्मा डे के इसमें हमको ये विशेष प्रेरणा लेनी है कि देखो किया तो फिर कब करेंगे। अभी तो हमें कुछ जागना होगा, मन बुद्धि से जागना होगा कि हम कैसे चल रहे हैं, ज्ञान मार्ग में भी कैसे चल रहे हैं। एकदम सीटी की चाली तो क्या मिलेगा? मिलेगा भी उतना ही। तो अभी हमें थोड़ा तेज गति से चलना है, अच्छे से पुरुषार्थ करना है, और उसमें खुद को ही सुख मिलेगा। हम खुद ही खुशी में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे। तो हम खुशी चाहते हैं ना, तो खुशी में रहने के लिए तो बाबा की याद में रहना है। तो बाबा कहते हैं अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अब बाहर जाकर के भूल जाना है, क्या करेंगे? बाबा के लिए बाहर जाकर भी याद रखना बाबा ने क्या बोला। आज सीधा सीधा बोला है बाबा ने, नहीं करोगे तो खैर नहीं। हाँ, समझ सुना ना अच्छी तरह से। क्योंकि हम क्या है, बाप के रूप में देखते हैं ना, तो सीरियसली लेते ही नहीं है, भाई अपना ही बाप है वो तो बोलते हैं।
हाँ, लेकिन बाबा वार्निंग भी दे रहे हैं कि अगर नहीं किया तो क्या होगा, धर्मराज। हाँ, तो धर्मराज को भी याद करना। अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंख खोलो। किस किस की बंद है आंखें? खोलो। अब यहाँ ही आंखें बंद करेंगे तो पुरुषार्थ में कैसे खुलेगी? बुद्धि भी खोलो। क्या क्या खोलना है? आंखें, तो कान तो खोले हुए है, आंखें खोलना है और बुद्धि भी खोलनी है, क्योंकि समझने वाली फिर बुद्धि है ना, और सुनने वाली कौन है? आत्मा। सुनेगी कानों से। और समय का पूरा फायदा लो। कौन से समय का? संगम का। अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी है ना, जैसा संग वैसा रंग होता है। इसलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी, संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हेयर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। कई ऐसे एविल्स हैं जो यहाँ की ये कईयों को छोड़ते ही नहीं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। है ना, कईयों की आदत होती है ना बुरा सोचने का और बुरा सुनने का। आदत मजबूत, फिर यहाँ भी वही काम करते हैं। हाँ, क्या करेंगे, एक दो को बुरा ही सुनाएंगे। जब भी देखो तो कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा ही सुनाएंगे, यहाँ वहां की खबरें, ज्ञान की बातें नहीं सुनाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे से सावधान रहना है, उनसे दूर रहना है, उनका संग नहीं करना है। तो है ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। अब ये भी नहीं सोचना है गलत कि खाली बाहर बाहर की दुनिया में नहीं जाना है, वहां का संग दोष लगेगा। लेकिन बाबा कहते आपस में भी है। हाँ, क्योंकि यहाँ आने वाले आते ही परिवर्तन तो नहीं होंगे ना, सभी परिवर्तन होते हैं, कोई नहीं होते हैं। हाँ, कईयों के संस्कार कड़े होते हैं। हाँ, बिना खबरें सुनाए और सुनाए रह नहीं सकते हैं। इधर उधर की नेगेटिव बातें जमा करके रख, सुनाने के लिए जमा करेंगे ना, फिर जैसे ही कोई बकरा मिलेगा सुनने के लिए तो क्या करेंगे, सब सुनाते रहेंगे। अपना सारा कचरा दूसरे के दिमाग में डालेंगे। अब जिसके दिमाग में डाला तो उसके दिमाग में क्या होगी, खलबली मचती है कि नहीं? हाँ, खलबली मचती है, विचार चलते हैं। योग में भी उनको वो याद आएगा, तो सारा पाप इसके ऊपर, सुनाने वाले के ऊपर। ये बहुत बड़ा पाप है, कईयों के जीवन बिगड़ जाते। अच्छा, वो एक जो है वो फिर दूसरे को बताएगा, फिर वो तीसरे को बताएगा, उनका भी पाप उसके ऊपर, जिसने शुरू किया ना बताना। ये बहुत गहरी गति है जो नहीं समझ रहे हैं कई बार। इसलिए बाबा की आदत अगर है तो क्या करना है, तुरंत मिटाना है। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे मिटेगी। अरे जहर है तो एकदम से छोड़ेंगे ना, ये बोलेंगे तो पी ले, धीरे धीरे छोड़ेंगे, ऐसा कोई सोचता है? बाबा कहते ये जहर है, ये पाप है, छोड़ दो, तो एकदम से छोड़ना है ना। आपके खाने में थोड़ा भी कोई बोलेगा जहर है तो तुरंत सब छोड़ेंगे ना। भले आपको वो चीज अच्छी भी लगती होगी तो भी छोड़ेंगे कि नहीं? या बोलेंगे नहीं नहीं जाने दो, ये मेरे को चीज अच्छी लगती है, एक तो खा लेता हूँ, बाकी का छोड़ देता हूँ। लेकिन जब उनके क्या करते हैं छोड़ देते हैं। अब बाबा ने भी यही कहा है कि ये जो बातें हैं ना वो जहरीली बातें हैं। हाँ, दूसरों के नुकसान के लिए है, तो उससे हमें उसको एकदम छोड़ देना है, धीरे धीरे नहीं छोड़ना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी वह घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज, इसलिए बाप कहते हैं अच्छी कवच पहन कर रहो। अब कवच क्या है? योग का कवच। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। योग का ही कवच है, ज्ञान की तरह है। इन सभी अस्त्रों शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। कहते भी हैं जो करता है वह पाता है। यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। या तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, या तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है, मिसअंडरस्टैंडिंग ना करे। इसलिए ये सब समझाया जाता है।
तो ये सब बातें ध्यान में रख कर के अपने को सेफ रखना है। बाबा कहते हैं यहाँ कोई गुरु बन के नहीं बैठना है कहाँ पर। ये सेंटर इंचार्ज बहनों को भी बोलते हैं ऐसे नहीं कि ना, जैसे वहाँ गुरु लोग बैठ जाते हैं ना गद्दी पर, हाँ, तो सब उनकी सेवाएं करते रहते हैं, 10 लोग उनके चेले होते हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं, ऐसा है क्या यहाँ? वो तो पोस्ट नाम के लिए है, कारोबार के लिए, चलाने के लिए। बाकी हम सभी बाबा के स्टूडेंट्स हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। वो तो दुनिया में कारोबार चलाने के लिए, इसलिए फिर ऐसे ना अभी हम तो बन गए बड़े जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं चलता है यहाँ। यहाँ सब श्रीमत पर होता है, बाबा की डायरेक्शन पर, मधुबन के डायरेक्शन प्रमाण सब होता है। तो ये सब बातें ध्यान में रख कर के अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी ये सब खर्चा दूसरों के कल्याण अर्थ ही यूज करना है। अब ये भी बता दिया कि अब अपने ऊपर, बच्चों के ऊपर जो ज्यादा खर्चा करते थे, इतना जरूरी है वो भले करना है, बाबा ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि नहीं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों में मोह था, तो इसलिए 100 की बजाय 200 की चीज, 500 की चीज, मोह होता है ना, तो कहते हैं अभी बाबा कहते हैं जितना जरूरत है उतना करो, ना बहुत ज्यादा, क्योंकि सस्ता भी नहीं लेना है, क्योंकि बोलते हैं ना सस्ता, क्या बोलते हैं, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार नहीं करना है मीडियम। लेकिन ध्यान रखना है, बचत करनी है उसमें, और बचत करके क्या करना है, सेवा में लगाना है। करने वाले करते हैं अपना ऐसे थोड़ी अपने लिए इतना सारा खर्च किया और बाबा के लिए आया तो 10 रुपया दे दिया, कैसे लगता है? वे अपने ऊपर 1000 खर्चा कर लिया, सोचा भी नहीं, और बाबा के लिए सिर्फ 10 रुपया निकाला, तो बाबा को क्या समझते हैं हाँ? तो इसलिए बाबा के लिए सोचो क्या आप जो बोलते हो कर, एक एक पाई भी सब इस कार्य में लगाना है। देखो करने वाले ध्यान रखते हैं, और जिसको नहीं करने की दिल है, ये भी नसीब चाहिए। हाँ, बाबा के यज्ञ में करने का भी एक नसीब चाहिए, क्योंकि इससे फिर कमाई होती है ना ईश्वरीय बैंक में। तो करने वाले बाबा के ने कल्प पहले जिसने किया है वो करेंगे, हम क्यों सोचें, अपना भाग्य बनाना है वो बनाएंगे, बाबा इशारा देते रहते हैं बस। बाकी तो जो समझदार होंगे वो करेंगे। कहीं जो है उनको खर्ची मिलती है ना पर्सनल, तो उसमें से बचा के करते हैं, और जिनको नहीं करना है तो होते नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि भविष्य की चिंता लगी रहती है, आगे के लिए भी तो संभाल के रखना है ना। हाँ, वही संस्था वाले थोड़ी ना देंगे हमको, कईयों को तो ये भी आज हम अगर बाबा के घर में दे देंगे सब, सब किसने बोला है देने के लिए? बाबा ने बोला है क्या? नहीं। तो आगे चलकर फिर ये लोग थोड़े, फिर हम लोग क्यों देंगे? बाबा देगा ना और बाबा देगा तो किसी न किसी के द्वारा देगा, तो ये निश्चय चाहिए ना। तो जिसको निश्चय होगा वो भी, तो बाबा कहते हैं एक-एक पाई लेकिन आपकी वैल्यूएबल है, क्योंकि उससे स्वर्ग बनता है, इसलिए वो वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, मीठी-मीठी माँ का, मीठे-मीठे बच्चों को याद प्यार, हाँ, और गुड मॉर्निंग, और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा और मीठी मीठी मम्मा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे, अलौकिकता का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव, अंतर्मुखी भव। तो बाबा ने समझाया है, जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी और लगती है,
सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास। क्या बनना है? अंतर्मुखी। फिर बाबा कहते हैं कारोबार में आओ। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे स्थित रहो। नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सके। स्लोगन है रावण की जायदाद रख ली तो दिलाराम ठहर नहीं सकता। रावण की जायदाद साथ में रख ली तो आराम ठहर नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते रावण की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? विकार। 5 रावण की प्रॉपर्टी अगर थोड़ा भी अपने पास रखी तो वो तो आएगा ना लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी, आता रहेगा। फिर आपके मन बुद्धि रावण होगा तो बाबा कैसे बैठे? इसलिए बाबा कहते रावण की प्रॉपर्टी उसको वापस दे दो। अपना दिल बाबा के लिए खाली रखो तो बाबा उस रह सकता है। अच्छा, ओम शांति। तो मम्मा ने देखो कितनी शिक्षाएं दी और कितना निश्चय बुद्धि बन जाते हैं इन बातों से, और वार्निंग भी देते हैं कि अभी करो नहीं तो समय चला जाएगा। कोई बहाना नहीं सोचो, लेकिन प्रैक्टिकल में करना है। तो नंबर 1 मम्मा कैसे बन गई ये तो हम सभी जानते हैं। तो हमें भी प्रेरणा लेनी है कि हम भी उनके जैसे गुणों को धारण करने के लिए उनके जैसा पुरुषार्थ भी जरूर करें। इतना निश्चय बुद्धि बने, इतना श्रीमत पर चले। तो चलो अभी हम सभी आज विशेष मम्मा को भोग लगाएंगे। निमित्त भी भोग है तो उनके लिए भी संकल्प करेंगे कि उनकी भी जो भी इच्छाएं हैं वो तो बाबा पूरी करते हैं, उनको भी बाबा तृप्त करते हैं। तो ऐसे संकल्प करते हुए बाबा की याद में बैठेंगे। जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है। ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है। बस मेरा है बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है।
क्या क्या कर डाला, वो दिल की है सुनता सबके, बैठ सामने दिल वाला। प्रभु मिलन के मस्ती में चमक रहा हर चेहरा है, जिसको देखो वही है कहता, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस
ओम शांति। सुनाई दे रहा? शांति। तो आज जैसे मामा के महावाक्य भी सुने, तो उसमें अगर हम गौर से देख तो उन महावाक्यों में बहुत ही शक्ति भी है और गुह्यता भी है। और मम्मा ने कैसे उन बातों को धारण करा, तो भी बहुत ही सुंदर तरीके से मम्मा ने बताया। तो सोचो उनकी जब हम एक वाणी महावाक्य सुनते हैं तो इतना समझ में आता है, फर्क पड़ता है। तो उनकी जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मम्मा की विशेषता है नंबर 1 है, लेकिन हम बच्चों को जो विशेष याद रखना है इस समय के हिसाब से है कि हमें कदम श्रीमत पर चलना है। और मम्मा एग्जाम्पल है कि वो श्रीमत पर कैसे चलते थे। बाबा ने कहा, माने जी हाजिर, अपना संकल्प भी नहीं चलाया, कैसे करूंगी, क्या करूंगी, टाइम पर होगा नहीं होगा, उसके लिए तो आपने सब एग्जाम्पल्स सुने। आजकल तो यूट्यूब में भी बहुत आते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि इतना निश्चय बुद्धि की, बस बाबा ने कहा और उन्होंने किया, तो इतना ही अंतर। तो हम भी ये सीखें कि बाबा ने कहा है तो हमें करना ही है, उसमें हमारा ही फायदा है। कैसे होगा वो बाबा देख लेगा, बाबा शक्ति भर देगा, सहयोग भी दे देगा, लेकिन हमें श्रीमत पर चलते रहना है। हमारा श्रीमत का हाथ हमें नहीं छोड़ना है। तो बाबा ने कहा ना, नाक पकड़ के ले जाऊंगा, तो इसलिए हाथ पकड़ के रखना है, कभी बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। और दूसरा, मम्मा हमें तो निश्चिंत की रहती थी कि हुक्म ही हुक्म चलाए, माना हमें अपनी चलानी नहीं है, अपने सोचना नहीं है, लेकिन बाबा जैसे चला रहे हैं वैसे चलते रहना है, तो हम खुशी में रहेंगे। अपनी मन से चलेंगे या दूसरों के कहने से चलेंगे तो दुखी होंगे। तो इसलिए हमें इनको विशेष अंडरलाइन करना है। और तीसरी मम्मा विशेष क्या बोलते थे, हर घड़ी अंतिम घड़ी। ये तो बहुत ही सुपर है पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट अगर याद रखी तो पुरुषार्थ बहुत तेज हो जाएगा एकदम। हाँ, तो इसलिए ये भी याद करना जरूरी है, क्योंकि अभी तो हालात हम देख रहे हैं। ये तो मम्मा ने देखो उस समय कहा, जबकि दुनिया में उस समय इतनी कोई लड़ाई नहीं थी, बीमारियां भी नहीं थी, शांति थी। फिर भी अभी तो सब दिख रहा है, अचानक कैसे चले जाते हैं, एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं, छोटे बड़े कोई भी चले जाते हैं। फिर तो हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि कोई भी गाड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है, कोई गारंटी तो है नहीं। तो हमें क्या पुरुषार्थ करना है कि इसलिए हम हर समय बाबा की याद में रहें, ताकि कभी भी शरीर छूटे तो कैसे छूटे, बाबा की याद में। तो विशेष हमें इन बातों पर ध्यान रखना है और संकल्प करना है कि आज हम भी मम्मा के जैसे, जिसकी माँ इतनी गुणवान हो, शक्तिशाली हो, विघ्न विनाशक हो, तो बच्चे भी ऐसे ही हो। तो हमें ये नाज रखना है कि हम कौन से माता पिता के बच्चे हैं, लौकिक को थोड़ी याद करना है। हाँ, हमारी मम्मा इतनी गुणवान है तो हमें भी बनना है, वो इतनी शक्तिशाली है तो हमें भी बनना है। हाँ, ये लक्ष्य रखना है। और आज विशेष मम्मा की स्मृति में रहेंगे तो विशेष मम्मा से भी वरदान मिलेंगे और उनसे शक्तियां भी मिलेंगी। अच्छा, तो जैसे दीदी ने बताया कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा और हर घड़ी अंतिम घड़ी है। देखा कि 1-1.5 सालों में ये हर घड़ी अंतिम घड़ी है का पाठ जो है हमको कोरोना गुरु ने बहुत अच्छी तरह सिखा दिया है। एक तरीके से हमारे गुरु की रहा, गुरु के नाते से रहा, क्योंकि मम्मा की बातों का स्पष्टीकरण
उसने अच्छी तरह दे दिया। हमें शायद मम्मा की बातों पर पहले भले विश्वास न होता हो, पर ये इसको देखकर तो लगा कि कोई भी हमें कोई बाबा का बच्चा कभी भी उसकी अंतिम घड़ी हो सकती है। तो भाव ये है कि ये स्मृति ने कि मम्मा को मम्मा बना दिया। तो आज हम भी अपने भीतर में मम्मा के बच्चे को देखते हैं। देखो, हम कहते हैं हम बाबा के बच्चे हैं तो फॉलो फादर, लेकिन मम्मा के भी तो बच्चे हैं तो फॉलो मम्मा। और जैसे कि कई बार प्रश्न उठता था कि में रहते हुए पुरुषार्थ क्या होगा, तो भाइयों के सामने उसका उत्तर है ब्रह्मा बाबा। और स्त्री देह में रहते हुए पुरुषार्थ क्या होगा, तो बहनों के लोग के सामने है मम्मा। तो कहीं कोई सामने ऐसा बहाना नहीं बचा है, कोई एक्सक्यूज नहीं बचा है कि जहां कह सके कि हमारे लिए आदर्श कौन। तो बाबा ने 60 साल की आयु के बाद वो पुरुषार्थ किया, मम्मा ने बचपन की आयु से पुरुषार्थ किया। तो मम्मा मम्मा बनी, बाबा बाबा बने। तो ये आज का दिन हमारे लिए, जब हम मम्मा डे सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए नहीं कि वो हमारी मम्मा थी, इसलिए कि हमें भी अपने भीतर में मम्मा करना है। हमारे भीतर भी एक मम्मा है जिसको जागृत करना है। तो मम्मा को हम फिजिकल फॉर्म में नहीं देखें, मम्मा को शारीरिक फॉर्म में नहीं देखें, उन सारी विशेषताओं को देखें कि विशेष जो विशेषताएं मेरे अंदर में अभी सुप्त अवस्था में है, सोई पड़ी हुई है। भले वो भाई हो या बहन हो, शरीर भले हमारा पुरुष का हो या नारी का हो, नर का हो या नारी का हो, पर भीतर में हमारे भीतर भी एक ऐसी मम्मा है जिसे जागृत करना है। और जब ये मम्मा जागृत हो जाएगी तो सही अर्थों में हम मम्मा के बच्चे साबित होंगे। आज के दिन हम इसी प्रेरणा को लेकर जाएं कि एक तो मम्मा का एक तो पाठ हमने पढ़ा इन 1.5 सालों में, जो बहुत पक्का हो गया, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इसको स्मृति में बहुत करने दो, बहुत सबकॉन्शियस माइंड में करने दो, ताकि जो लौकिक जीवन का आकर्षण है, लौकिक जीवन का मोह है, लौकिक जीवन की जो माया है, उससे हम धीरे धीरे दूर होने लगे, पास में हम डिसीजन लें। तो इसलिए आज का दिन हम इसी प्रेरणा के साथ मम्मा डे को सारा दिन सेलिब्रेट करेंगे। 24 जून अच्छा दिन है, तो इन शिक्षाओं के साथ हम उठेंगे, भोजन करेंगे। आज का सारा दिन ये संकल्प करके उठना, रात सोने तक मुझे अपने भीतर मम्मा की विशेषताओं को उजागर करना है, तो ये मम्मा सही अर्थों में सक्सेसफुल हो सके। तो इतनी सारी मम्मा की विशेषताएं जरूर पुष्पों की पंखुड़ियों की तरह है। जैसे पुष्प की हर पंखुड़ी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, में रस भरा होता है, और हर पंखुड़ी कहीं ना कहीं मेडिसिन में भी यूज होती है। तो आइए हम मम्मा के इस फोटो के सामने समय भी जलाएंगे, और साथ साथ आप सबकी तरफ से पुष्पार्पण भी होगा, दीप प्रज्वलन भी होगा आत्मिक स्मृति के साथ, और प्लस पुष्पार्पण। मैं दीदी जी से दरख्वास्त आप सभी की तरफ से दीप प्रज्वलन करें और पुष्पार्पण, सभी इसमें शरीक होंगे। तो कैमरा को भी एडजस्ट करना है। पहले 2 मिनट मम्मा की याद में ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया, तेरी मुस्कान रूहानी कहती तेरी कहानी, तेरे आंचल की छाया में हो, तेरे आंचल की छाया में सुख ही सुख पाया। ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। आप सभी की तरफ से है, मम्मा की तरह जैसे मम्मा की कोई सूरत सलोनी बोल रागनी दिव्य धारणा तेरी, सदा सलामत सभी सुखी हो यही भावना तेरी,
सूरत सलोनी बोल रागनी दिव्य धारणा तेरी, सदा सलामत सभी सुखी हो यही भावना तेरी। प्रभु की प्यारी बनकर माँ हो, प्रभु प्यार है लुटाया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया, ममता की मूरत माँ आज जग में कईयों का भोग भी है और विशेष मम्मा का तो भोग है ही है। तो अगर आरती बहन और सुनील भाई इनमें से कोई भी एक भी हो या दोनों हो तो आए, आपसे नहीं पहुंच सके। हाँ, तो पहले दीदी जी खिला रहे हैं। हाँ दीदी जी अभी आपको अंगूर दे रहे हैं। ऑनलाइन वाले हाथ आगे करें, ऑनलाइन वाले हाथ आगे करें। मम्मा आपको अंगूर दे रही है। निमित्त दीदी मम्मा आपको अंगूर दे रहे हैं। अच्छा, उसके पश्चात दीदी जी आपको फूल दे रहे हैं कि फूल की तरह आप महकते रहो, मम्मा के बच्चे बने रहो और अपने भीतर भी मम्मा की स्मृतियों को जागृत करो। अच्छा। और ये डिब्बी दे रहे हैं, मल्टीपर्पज डिब्बी है, इसको यूज कर सकते हैं। देखो आपको ऑनलाइन मिल रहा है। हाँ, और ऐसा बस सोचना कि डिब्बी दिखा के रख दी गई है, नहीं, जब आप आएंगे ना तो आपके हिस्से की भी डिब्बी और फल दीदी जी ये दिखा रहे हैं आपको। ये भोग का फल है, भोग का फल। ऑनलाइन वाले सभी जागृत अवस्था में आप देखें। ये स्लोगन देखो, इसके पीछे मम्मा है। बहुत मम्मा का बहुत पुराना फोटो है ये, जिसमें मम्मा बीचों बीच में माता हमको घेर दी गई और पीछे स्लोगन दीदी जी टोली की जगह दिखाई। ये टोली है जो आपको गई कोर्ट में किया था गर्जन, सुना तुम्हें शेरावाली, कमजोरों को बल देती पर, कमजोरों को बल देती पर, कमजोरी पर थी काली, दुर्गा लक्ष्मी